So, hello students, and once again welcoming you in the Python programming language session. And so far we have discussed the operators and the Python input-output functions, and also I have told you about many such things which will come in our Python programming language. Okay. So अभी हमने देखा था कि कमेंट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स का भी यूज किया था, है ना। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जो इनपुट और प्रिंट फंक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और जो ऑपरेटर्स भी है कहीं ना कहीं आज से हम उसका यूज अच्छे से करना स्टार्ट करेंगे। अब ऑपरेटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि कंडीशनल होते क्या है या कंडीशंस क्या होती हैं, तो ये बहुत ही इजी सी चीज है कि जहां पर अगर आपको कंडीशंस देनी होंगी, ऐसे कोई सी भी स्टेटमेंट जहां हम कंडीशंस देते हैं उसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। सिंपल सी बात है। अगर आपको मैं वही बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, बहुत सिंपल सा। ठीक है, अगर आपको कोई एक नंबर का पता करना है कि ये एक नंबर है, ये इवन है या फिर ऑड है, तो आप इसको कैसे पता करेंगे। आपका एक बेसिक सा क्राइटेरिया क्या होगा इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल होता है 2 से, जब तो वो क्या है, इवन नंबर है। और अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो वो क्या है, ऑड नंबर है। ये बात आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से पता है, कितना सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई 2 से डिविजिबल है नंबर तो वो इवन है, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड है। देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस हो रही हैं। यही चीज है, जब हम कंडीशंस देते हैं तो जो दो चीजें होती है, क्या होती है, एक तो ट्रू पार्ट होता है उसका और एक फॉल्स पार्ट होता है। तो यही चीज जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। अगर मैं आपसे एक वापस एक सिंपल सा लॉजिक पूछूं, सिंपल सी कंडीशन पूछूं कि अगर किसी पर्सन को वोट कास्ट करना है, अगर आपको किसी को वोट कास्ट करना है, क्या आप वोट कास्ट कर सकते हो अगर आप 7th क्लास में हैं? नहीं कास्ट कर सकते। क्या मैं वोट कास्ट कर सकता हूं? जी हाँ कर सकता हूं। तो इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या है अगर किसी पर्सन को वोट कास्ट करना हो, आप बताइए मुझे। So yes, one student has told me that he or she, so a person must have at least 18 years or more than 18 years. So yes, it is a very right criteria. So once again, what we are doing is we are giving a kind of a condition. Okay, we are giving a kind of condition. We are setting a criteria so he or she can cast the vote. Okay, so whenever we want to give any kind of condition, whenever we want to set any kind of criteria, so you must have used the conditions. Okay, agree with me or not? Yes. So whenever we have to set the criteria, so we will use the conditional statement. If I talk about the various type of real life examples, so you are using everywhere the conditions. ओके अगर आपको ना यहाँ पर एडमिशंस लेना है तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वहां पर डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। तो यहीं से आप इसकी इंपॉर्टेंस ही समझ सकते हैं कि अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग जर्नी है वो काफी हार्ड होने वाली है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जर्नी को स्मूथ चलाने के लिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए और साथ के साथ आपको कंडीशंस देनी आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इसका एक इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है अगर किसी भी प्रोग्रामिंग को आपको समझना है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या करना होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करना होगा, हमारा दिमाग दोनों तरफ से चलना चाहिए। अगर ट्रू कंडीशन होती है तो हमें क्या फॉलो करने हैं स्टेप्स, और अगर फॉल्स कंडीशंस होती है तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये आपको एज अ प्रोग्रामर आना चाहिए और लॉजिक्स उसके ऊपर सर्टेन लॉजिक्स पुट करने आपको आना चाहिए। तो इसी कारण से हम पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन, हमने ये देखा कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे प्रोग्रामर्स। तो चलिए, ऑल प्रोग्रामर्स बी अवेयर, बी मोटिवेटेड। आप सभी प्रोग्रामर्स हैं, मुझे पता है आगे जाके आप लोग कोडिंग करने वाले हैं, कोड्स लिखने वाले हैं। तो चलिए कंडीशनल स्टेटमेंट की मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूं, उसके बाद आप अपनी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो द स्टेटमेंट्स which work on some
specific kind of a specific type of conditions are known as conditional statements. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी सी चीज है हमारे लिए समझने के लिए। आइए इसकी डेफिनेशंस को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि द स्टेटमेंट्स व्हिच वर्क ऑन सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंडीशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ आवर डेफिनेशन, कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो वर्क करती है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंडीशन, यानी कोई भी काइंड ऑफ जो अपने कंडीशंस देने वाले हैं उसके ऊपर जो वर्क करेगी उसके अनुसार यानी उसके अकॉर्डिंगली वो जो टास्क परफॉर्म करेगी उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। Okay, so now after discussing the definition of conditional statement, it's time to understand its type. Okay, so generally conditional statement have three types, three major type I must to say. So the first type is if condition statement. If condition statement. Okay, second type is if else condition statement. If else condition statement. Third one is if elif and else condition statement. ठीक है, तो ये इसके तीन टाइप हैं जो हम देखते हैं, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट और इफ elif और एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। तो तीन टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करते हैं। आइए इन्हें बारी बारी से समझते हैं और इनका जो है हम रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। ओके Okay, so we have very first condition statement is the if condition statement. So we will start from the if condition statement. So let's understand. Yes, we are taking the same example of casting the vote. Okay, so here I am creating a general age variable in which I want user to enter his or her age. Okay, so I will take the int because we have to enter the value in the integer form, in the numerical form. So I am writing here the int, bracket open for the int. Now I will write the input, okay, in which I am writing and I am giving a message, enter your age, enter your age. Here it is. Okay, so इस लाइन से होगा क्या, इस लाइन से क्या होगा कि एज नाम की वेरिएबल में इंटीजर टाइप का यानी नंबर टाइप का जो है वो एज आ जाएगी, जो भी यूजर उसका एज एंटर करेगा। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इनपुट एंटर योर एज, वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन को यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, देन क्या करेगा वो, प्रिंट कर देगा यस यू कैन कास्ट दी वोट, यस यू कैन कास्ट वोट। ओके, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि अगर कोई भी एज जो यूजर एंटर करता है अगर वो 18 साल से बड़ी या 18 साल के इक्वल होती है तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट आ जाना चाहिए, यस कांग्रेचुलेशंस यू कैन कास्ट दी वोट। वेरी सिंपल लॉजिक। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि यूजर ने एंटर किया एज 25, ठीक है, तो अब इस 25 जो है वो एज में जा चुका है। अब एज को चेक करते हैं, क्या एज
18 से बड़ी है? जी हाँ बड़ी है। अगर बड़ी है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, यस यू कैन कास्ट वोट। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज थी। अब देखिए कंडीशन है कि मान लीजिए यूजर ने एज एंटर किया 13। ये भी तो हो सकता है ना कि जो है बच्चे हैं, आप हो, आप ही अपनी एज जानना चाहते हो। अब यूजर को तो पता नहीं है कि कितने साल का होता है कितने साल का नहीं होता। मान लीजिए यूजर छोटा है, हमारा जो हमारा प्रोडक्ट का यूजर है वो छोटा है, उसने अपनी एज डाली, उसकी एज थी 13। तो जैसे उसने 13 डाली तो देखिए काम कैसे करेगा पाइथन, क्या जो एज है वो 18 से बड़ी या बराबर है? नहीं है। नहीं है के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या मैसेज आएगा, कोई मैसेज ही नहीं आएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन केवल एक ही कंडीशन को चेक करती है, केवल ट्रू पार्ट को ही रन करती है। तो मान लीजिए अगर स्टूडेंट जो है वो हमारा छोटा है, तो उसके सामने कोई मैसेज ही नहीं आएगा, उसके सामने कुछ प्रॉम्प्ट ही नहीं होगा, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, तो वो तो कंफ्यूजिंग मैनर में रह गया। तो इसी कारण से हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इफ और एल्स स्टेटमेंट का। ओके, सो बी मोटिवेटेड एंड कंसंट्रेटेड प्लीज। यस, आई एम इरेजिंग इट ऑल, आई विल रिपीट दिस कोड अगेन। Yeah, so next type is if else condition statement. इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट में एक ही है हमारे पास फायदा कि अगर ट्रू पार्ट काम करता है जब तो हमारा इफ काम का आता है, लेकिन जो हमारा फॉल्स पार्ट है उसके लिए भी तो हमें कुछ करवाना चाहिए ना, तो इसीलिए हम एल्स का यूज करते हैं। तो एल्स क्या करता है, हमारे फॉल्स पार्ट को भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कोई ना कोई कोड रन करवाता है। तो सेम एग्जांपल में लूंगा, वही वापस से एज इंट, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग इससे हैबिचुअल हो जाए इनपुट लेने से। ठीक है, एंटर योर एज, फिर इफ वही कंडीशन कि अगर एंटर की गई एज ग्रेटर देन और इक्वल टू है 18 के। ये देखिए बेटा, मैं कॉलन लगा रहा हूं, ये कॉलन क्यों लगा रहा हूं मैं आपको ये समझाऊंगा। बिना इस कॉलन के ये इफ काम नहीं करेगा, इस अभी तक तो इतना समझिए इसको। ठीक है, कॉलन आपको लोगों के लिए लगाना कंपलसरी है इफ के साथ। तो यहां पर आ जाएगा यस यू कैन कास्ट वोट, यस यू कैन कास्ट वोट। ये तो चलो हो गया। अब मान लीजिए अगर छोटा है बच्चा तो क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई एल एस ई एल्स। एल्स के सामने भी कॉलन लगाएंगे क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट के सामने कॉलन लगता ही लगता है। ठीक है, एल्स कंडीशन में यहां पर आपको क्या प्रिंट करवा देना होगा, सॉरी यू कैन नॉट, यू कांट कास्ट वोट। ओके, यू कांट कास्ट वोट। ओके, तो देखिए अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए एज जो था उसका 13 था, तो उसके लिए कैसे वर्क करेगा, क्या जो एंटर की गई एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 के? नहीं है। नहीं है के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स। ठीक है, तो एल्स जैसे यूज किया तैसे क्या या मतलब आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, सॉरी यू कांट कास्ट वोट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ट्रू पार्ट के लिए इफ काम करता है, कैसे फॉल्स पार्ट के लिए एल्स काम करता है, क्योंकि हमें दोनों पार्ट, दोनों कंडीशन के लिए कुछ ना कुछ आना कंपलसरी है। सो आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट वेरी वेल। So students, when we were writing the if condition, when we were writing the else condition, there was a sign just like this, colon. Okay, so why we were using that colon, now I will explain it. This colon is known in Python as a Python indentation. What's its name is? Python indentation. इसका नाम क्या है बेटा, पाइथन इंडेंटेशन इसका नाम है। अच्छा, अब सर ये यूज क्यों आता है और हम इसको यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें किसी कोड का ब्लॉक बनाना होगा, ठीक है, ब्लॉक होते हैं ना छोटे छोटे से ब्लॉक्स, कि हाँ ये मेरी क्लास है, ये मेरा कमरा है, आप लोगों के हर एक चीज एक सेपरेट होती है ना,
कि हाँ इसी का क्राइटेरिया होगा। तो जब हमें एक ब्लॉक्स बनाना होगा, जब हमें पाइथन को बताना होगा कि हाँ आप केवल इसके लिए काम करेंगे, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब मैंने लिखा था कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तब मैंने यहां पर ये कॉलन इसलिए लगाया, और ये लगाना इसलिए कंपलसरी है, ये जो दो कॉलम्स हैं ये पाइथन को बताएंगे कि आपको जो नेक्स्ट लाइन है, जो भी आप नेक्स्ट कोडिंग करेंगे वो इफ के लिए काम करेगी। ठीक है, जो अपन ने लिखा था ना प्रिंट यस वाला, तो ये पाइथन को पता नहीं चलेगा कि ये प्रिंट यस कब करना है। ठीक है, वो तो रैंडमली कर देगा, क्योंकि पाइथन भी तो क्या एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और कंप्यूटर को तो हमें एक एक चीज, छोटी छोटी सी चीज बतानी पड़ती है। तो पाइथन ये पूछ रहा है अपन से, प्रोग्रामर से, आप प्रोग्रामर से ये पूछ रहा है कि इस वाले यस को कब प्रिंट करना है। तो हम बताएंगे कॉलन लगा के कि देखो भैया, ये वाला जो प्रिंट है ये आपको तब प्रिंट करना है, ये आपको तब एग्जीक्यूट करना है जब इफ वाली चीज ट्रू होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कॉलन लगाया। ऐसे ही हमने एल्स के साथ भी किया था, एल्स के बाद भी मैंने एक कॉलन लगाया था, फिर मैंने एल्स के लिए लाइन लिखी थी, एल्स के लिए लाइन लिखी थी। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा था नो या फिर सॉरी। ठीक है, तो अब ये नो वो कब प्रिंट करेगा, जब वो एल्स पार्ट में आएगा। अब एल्स पार्ट ये बता देगा कि भैया जो नेक्स्ट लाइन है वो मेरे लिए काम करती है, मेरे लिए प्रिंट करवा देना, तो वो करवा देगा इंडेंटेशन। ठीक है, तो ये काम होता है पाइथन इंडेंटेशन का, यानी कि कॉलन साइन का। ओके, तो ये आप लोगों को लगाना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इफ के लिए काम नहीं करेगा, ना ही वो एल्स के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पाइथन इंडेंटेशन। ओके, so after discussing the Python indentation, now I will let you know the syntax of if and if else statement. Okay, okay, so now our next topic is the syntax. Syntax of if statement. अब देखिए स्टूडेंट, मैं बार बार आपको बताता हूं, एक ही एग्जांपल लेता हूं कि सिंटेक्स होता क्या है। सिंटेक्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं, एनी काइंड ऑफ पैटर्न, एनी काइंड ऑफ स्टेप, और वन वर्ड विच इज वेरी सुटेबल टू इट, एनी फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा कोई भी फॉर्मेट जो हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं किसी चीज को फॉलो करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। वही एग्जांपल है ग्रामर वाला, कि अगर आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना है तो आपको कुछ एक फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। अगर आपको पोस्टर मेकिंग करनी है, ऐसे राइटिंग करनी है, तो कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले टू आएगा, फिर द हेड मिस्ट्रेस या हेड प्रिंसिपल, व्हाटएवर यू राइट इट, देन द स्कूल नेम, द एड्रेस एंड एनीथिंग एल्स। तो आप एक प्रॉपर फॉर्मेट का यूज करते हैं, प्रॉपर पैटर्न का यूज करते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉपर पैटर्न का यूज करती है, क्योंकि ये भी तो एक लैंग्वेज है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो अपनी प्रॉपर पैटर्न्स का यूज करती है, जैसे कि हिंदी है, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने एक पैटर्न का, एक फॉर्मेट का यूज करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इफ जब भी हमें यूज करना होगा, जब भी हमें कंडीशंस देनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमेशा आपको इफ लिखना होगा। इस इफ के अंदर आप कंडीशन देंगे, जैसा कि हमने दिया था कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉलन। ये कॉलन हमें बताएंगे कि आपकी जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या आएगी। अच्छा, जैसे ही आप कॉलन लगाते हैं तैसे इसका क्या बन जाता है, BLOC के ब्लॉक। ब्लॉक बनते ही इतनी जो जगह है, एक टैब की जगह है, ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट स्पेस आ जाता है, गैप आ जाता है, ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहेगा। कल जब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो इतनी सी जगह खाली हो जाती है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जरूरी नहीं है प्रिंट लिखूं, कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ कमांड। यहाँ पर आप कुछ भी सेट ऑफ कमांड दे सकते हैं। तो ये जो था हमारा, ये क्या था, इफ का था। ठीक है, इफ कंडीशन का सिंटैक्स है। वापस से समझाता हूं क्या करना होगा। हमेशा आपको पहले आपको इफ लिखना होगा, फिर आपको कंडीशन देनी होगी, कंडीशन के बाद कॉलन लगाना होगा, उसके बाद उसका सेट ऑफ कमांड। ये जो सेट ऑफ कमांड है ये मल्टीपल लाइंस भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है। तो ये जो डब्बा बन रहा है, ये डब्बा इंडिकेट करता है कि मैं केवल किसके लिए काम कर रहा हूं, इफ के लिए। और ये हमें कौन बता रहा है, ये है हमें कॉलन साइन बता रहा है। ठीक है, तो ये अलग से डब्बा बन रहा है, अलग से एक ब्लॉक बन रहा है, अलग से एक क्राइटेरिया बन रहा है जो इफ स्टेटमेंट के लिए काम करेगा। ओके,
नेक्स्ट जो है हमारा सिंटेक्स, वो सिंटेक्स होगा इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। इफ, once again I am writing this sign or writing pattern. ओके, वापस से आपको सिंटेक्स हमेशा लिखने के लिए क्या करना होगा, हमेशा हमेशा इफ लिखेंगे ऊपर, उसके बाद आप यहाँ पर कंडीशन देंगे, ठीक है। कंडीशन देने के बाद फिर से आपको कॉलन लगाना होगा, यहाँ पर आप अपने सेट ऑफ कमांड्स लिखेंगे इफ के लिए, फिर एल्स, फिर यहाँ पर आप लगाएंगे कॉलन, फिर यहाँ पर आप सेट ऑफ कमांड्स देंगे किसके लिए, एल्स के लिए। आई बात कि नहीं आई बात आप लोगों को समझ में? तो ये है हमारा सिंपल सा सिंटेक्स इफ और एल्स स्टेटमेंट के लिए। एंड आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंडीशनल स्टेटमेंट. One topic which is left which is the if, elif and else statement. I will not describe it today because it will be so tricky for you. So first we will do some programming practices of if else statement, if statement. Then I will let you know what is the if, elif and else statement. Okay, so don't get confused about it. I am making sure that you will understand every bit of our programming language. So this is enough for today, I guess. So okay, take care.